बताया? चर्च में हमको ये हमारे साथ में काम करती थी फैक्ट्री में, इन्होंने हमको बताया। मैंने फ़ोन करके इनसे पूछा तो इन्होंने हमको बताया यही लेके बहुत इलाज कराया, जांचें वाँचें सब कुछ कराई, लेकिन मतलब कितना डॉक्टर पास दिखा दिया? लगभग में मैंने कम से कम 20 डॉक्टरों को दिखाया। पैसा कितना लग गया उसमें? 2 लाख से ऊपर लग गया था। तो चर्च में जब अब आए उसके पहले प्रभु को जानते थे? जाता है वहाँ पे जाके धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी बातें जो है कि लोग बोलते हैं माइंड वॉश कर दिया जाता है। नहीं, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, धर्म परिवर्तन भी नहीं कराया जाता है। सिर्फ आदमी के अंदर विश्वास होना चाहिए परमात्मा का। ये दुआ करवाई तो आपने प्रार्थना की, बहुत आराम मिला लड़की को आज ठीक। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଅଛି। ଆଉ ସେମିତି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟଟି ଏହିପରି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହିପରି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବେମାର ହେଲା ଗୋଟେ ପରିବାରରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଗଲା। ମାନେ ଅତି କମ୍ରେ 20 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ, ତଥାପି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। 20 ଜଣ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଇଲେ, ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେ ସାରିଦେଲେ। 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ସାରିଲେ, 20 ଜଣ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସୁସ୍ଥତା ରହିଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅସମ୍ଭବକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ମଜବୁତ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, ଭଲ ହୋଇଗଲେ, ବିନା ଡାକ୍ତରରେ, ବିନା ପଇସାରେ, ବିନା ମେଡ଼ିସିନରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ସେ କେମିତି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक गवाही को लेकर आ गया हूँ। और हमारे बीच में एक भाई हैं और इनके बेटी जो है कि काफ़ी बीमार हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा जो है कि दवा भी कराए, और लेकिन ठीक नहीं हो पा रही थी। लेकिन इनको मालूम चला कि कहीं पे भी चर्च चल रहा, वहाँ पे कोई बहन इनको बताई, वहाँ पे गए और जो है प्रार्थना करवाई। उसके बाद से इनकी बेटी जो है कि ठीक होने लगी। तो आइए हम लोग पूछते हैं और देखते हैं किस प्रकार से जो है कि प्रभु इनके बेटी को चंगा किया, कैसे इनके बेटी को जो है कि ठीक किया। तो आइए सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आप बताइए कि आपके बेटी के साथ क्या हुआ था? जय मसीह की। जी जय मसीह की। मेरी बेटी बहुत परेशान थी जी। बहुत इलाज करवाया मैंने। क्या हुआ था उसको? इसको बुखार नहीं छोड़ रहा था। बुखार के बाद में इसको टीबी का रोग भी हो गया। शैतानी आत्माओं ने क्या क्या बीमारी फैला दी। मतलब टीबी भी हो गया? हाँ, टीबी भी हो गया था। तो मैंने बहुत इलाज कराया, जांचें वाँचें सब कुछ कराई, लेकिन मतलब कितना डॉक्टर पास दिखा दिया? लगभग में मैंने कम से कम 20 डॉक्टरों को दिखाया। पैसा कितना लग गया उसमें? 2 लाख से ऊपर लग गया पैसा। 2 लाख रुपया? 2 लाख से ऊपर लग गया, कम नहीं लगा है जी। फिर मतलब ये कहाँ पे हुआ था? मतलब कहाँ रहा? यहाँ बीमार हुई थी लुधियाने में। जी लुधियाना। मतलब पहले आप? हाँ, फिर यहाँ से मैं घर ले गया जी। घर में भी दिखाया जी। फिर लखनऊ ले गया। कितना दिन मतलब बीमारी रहा उस बच्चे? कम से कम 8 महीने बीमार रही है। 2 लाख रुपया से ऊपर लग गया? ऊपर लग गया, इससे कम नहीं लगा। जी। आगे क्या हुआ? आगे बस जब से मैं चर्च में आया जी परमात्मा से तो कैसे आपको चर्च मतलब कैसे आए, कौन बताया? चर्च में हमको ये हमारे साथ में काम करती थी फैक्ट्री में, इन्होंने हमको बताया। मैंने फ़ोन करके इनसे पूछा तो इन्होंने हमको बताया, यही लेके आई थी हमको।
फिर आपसे फ़ोन करवाया, लड़की से दुआ करवाई, जी जी तो आपने प्रार्थना की, बहुत आराम मिला लड़की को, आज ठीक है। जी। तो लड़की को दे दीजिए तो। अभी कैसी रहे हो नीतू? अभी मैं ठीक हूँ और अच्छा भी लग रहा है। अभी पहले जब जैसे मुझे भूख भी नहीं लगती थी और पूरा दिन सोना ही सोना में रहता था, कोई बोलता भी था तो बहुत गुस्सा आती थी। जी। और अब मैं ठीक भी हूँ और काम पे भी जाने लगी हूँ। जब 8 महीना जब बीमार थी, जब आपको टीबी हो गया था, आपको बुखार से काफी परेशान थी, तो आपको कैसा लगता था उस समय? उस समय तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ना ही किसी से बोलने का मन करता था, ना ही कोई मेरे सामने भी आ जाता था तो हमको बहुत गुस्सा आती थी। मतलब कोई अगर हमको तकलीफ होती थी तो बोलता था तो हमको बहुत गुस्सा आती थी। जी। तो आपको उस समय क्या लगता था कि हम ठीक हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे? नहीं, काफी ज्यादा दवा करा। हमको नहीं लगता था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। मैं जब भी आंखें खोलती थी तो पापा को देखती थी तो पापा से यही बोलती थी कि मुझे बचा लो पापा। जी। और काफी ज्यादा परेशान थे ना? हाँ जी, बहुत परेशान थी। तो उस समय जब पहली बार आप प्रार्थना हुआ तो आप कहाँ पे थी उस समय? गांव में ही थी सर। गाँव पे दवा के लिए गए थे आप कहीं पे? हाँ जी। तो उस समय से आपको कैसे मतलब प्रभु जो है कि आपको संभाला? धीरे धीरे प्रार्थना होता था तो प्रार्थना होता था। मुझे बुखार आता था तो मैं प्रार्थना करवाती थी, उसके बाद में मुझे तुरंत ही मतलब कि सही हो जाती थी। उसके बाद में जैसे धीरे धीरे करके फिर 2-3 दिन तक ही ठीक रहती, फिर हल्का बुखार लगता था तो मैं मतलब रोज़ रोज़ फिर प्रार्थना करवाने लगी। तो 15-20 दिन तक ही मेरी प्रार्थना हुई, फिर उसके बाद में मैं बिल्कुल ठीक होने लगी। तो आप बिल्कुल अभी चंगी हो गया? हाँ जी, अभी जी, बिल्कुल पापा ठीक है। तो एक बात बताइए कि कितना पैसा लगा चर्च में आने के बाद? चर्च में कोई पैसा नहीं लगा मेरा, चर्च में तो कोई पैसा चर्च में जब अब आए उसके पहले प्रभु को जानते थे? नहीं जानता, नहीं जानते थे ना? नहीं जानता। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि चर्च में जो है कि पैसा भी लिया जाता है, वहाँ पे जाके धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी बातें जो है कि लोग बोलते हैं माइंड वॉश कर दिया जाता है। नहीं, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, धर्म परिवर्तन भी नहीं कराया जाता है। सिर्फ आदमी के अंदर विश्वास होना चाहिए परमात्मा का। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। और जो है कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भाई जो है कि पहले प्रभु को नहीं जानते थे, इनको मालूम ही नहीं था प्रभु है कौन, लेकिन कोई औरत जो है कि इनको बताई कि प्रभु के पास आइए, क्योंकि 8 महीना से जो अपने बेटी को बहुत जगह दिखा लिए थे, करीब करीब 2 लाख रुपया आप सामने देख सकते हैं कि लग गया था, लेकिन इनकी बेटी सही नहीं हो पाई थी। और वही जो है कि आशा इसकी बेटी को जो है कि टूट गया था कि अब हम जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, क्योंकि खाना पीना सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन इन्होंने जब उस चर्च में आया और इनके बेटी के लिए प्रार्थना होने लगा, इनकी बेटी गांव पे थी और यहाँ पे लुधियाना से जो है कि जब हम लोग प्रार्थना करने लगे, प्रभु की कृपा से जो है कि आज जो है कि लड़की चंगी हो गई है और आपके सामने जो है कि खड़े होके जो है कि गवाही को दे रही है कि कैसे परमेश्वर इनको बेटी को बचाया, इनके जीवन को बचाया, और आज जो है कि आपके सामने गवाही दे रही है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद जो है कि धर्म परिवर्तन हो जाता है, वहाँ पे जाने को पैसा दिया जाता है, लेकिन आप सामने देख लिए किस प्रकार से जो भाई बोल रहे हैं कि 1 रुपये नहीं लगा, सिर्फ विश्वास किए और आज जो है कि इनकी बेटी को प्रभु बचाया। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। और अगर आप लोग के भी जीवन में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, आप लोग ज़रूर जाइए, ताकि उस विश्वास के द्वारा आपका जीवन भी बचाया जाए और आपके जीवन में प्रभु काम करे। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट कर ले। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे।